नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणेश मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। प्रणिपत्यवर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपम्। देवादिदेव विखजराट कैबल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव विखजराट घाटोल के बड़े बाबा वास्तुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव विखजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही बात्माओं, दूसरे नंबर का प्रश्न उसी का यहाँ पर समाधान चल रहा है। हे भगवान, हे वस्तु क्या क्या है, छोड़ने योग्य क्या है? तो उत्तर दिया जा रहा है कि जो अकार्य हैं वह सब छोड़ने योग्य है। ऐसे वो कार्य जिस आत्मा को मलिन करने वाले हैं वो सब कार्य छोड़ने योग्य है। उसमें 4 संज्ञाओं के ऊपर आपके लिए प्रकाश डाला। फिर इसके बाद नंबर आता है सन्नावोतिल्लेस्या। 3 ऐसी लेस्याएँ हैं जिस आत्मा को मलिन करने वाली हैं। लेस्याएँ जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? कसाय से अनुरंजित, भीतर में कसाय रहती है और कसाय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति होती है हमारे भीतर की कैसी कसाय होगी वैसे ही हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियाँ होती हैं। और इन मन वचन काय की प्रवृत्तियों के लिए जो कसाय से अनुरंजित हुआ करती हैं उनको आचार्य भगवंतों ने लेस्या कहा है। आप अपने गुणस्थान को बता सकते हैं कि भीतर से हमारा कौन सा गुणस्थान है? तो ये हमारे पकड़ की बात नहीं है। हम तो भीतर से व्रत धारण कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि हम तो पंचम गुणस्थान व्रती हैं, लेकिन भीतर से उसका उपशम उपशम हुआ है। ये सूक्ष्म पकड़ प्रत्यक्ष ज्ञानियों को होती है। हम सब परोक्ष ज्ञानी हैं हम इसको पकड़ नहीं सकते। इसलिए आचार्य भगवंत जब दीक्षा देते हैं और दीक्षा देने के बाद कहते हैं हमने आपके ऊपर इन 28 मूल गुणों का आरोपण कर दिया है। हमने 6वां 7वां गुणस्थान दे दिया, ये नहीं, क्योंकि ये 6वां 7वां गुणस्थान दिया नहीं जाता। ये तो भीतर से अपने भावों के अनुरूप
प्रकट होता है। अब जैसे मान लो 23 दीक्षाएं दी, 25 दीक्षाएं दी और 28 मूल गुण धारण किए, और उसमें से कई भावलिंगी मुनिराज हो जाते हैं, कई के पास इस प्रकार से अंदर से वह नहीं हो पाता, तो मात्र 28 गुण तो मूल गुण रहते हैं, लेकिन द्रव्य लिंग के साथ रहते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इन गुणस्थानों को हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन लेस्या एक ऐसा थर्मामीटर है जिसके माध्यम से आप अपनी पहचान कर सकते हैं। उस लेस्या के माध्यम से हमारे लिए किस प्रकार के कर्मों का बंध होगा, किस गति में हमें जाना होगा, आदि आदि की पहचान हो जाती है। इसलिए कसाओं से अनुरंजित कहा। ये कसाएं जो होती हैं, इनको 6 भागों में बांट दिया। सबसे पहले तीव्रतम कसाय, फिर तीव्रतर कसाय, फिर तीव्र कसाय, फिर मंद कसाय, मंदतर कसाय और मंदतम कसाय। जब हमारी कसाएं तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र होती हैं, तब हमारी मन वचन काया की प्रवृत्तियां अशुभ हुआ करती हैं। और जब हमारे मन वचन काया की प्रवृत्तियां अशुभ होती हैं, तो इन्हीं को अशुभ लेस्या कहा गया है। जब हमारी कसाय तीव्रतम होती है, तो कृष्ण लेस्या के परिणाम होते हैं। ये अभी सामान्य से बता रहे हैं, विशेष अलग रहता है, लेकिन अभी सामान्य से अपने दिमाग में बिठा लें। जब हमारी कसाय तीव्रतर रहती है, उस समय कापोत नील लेस्या के परिणाम होते हैं, और जब हमारी कसाय तीव्र रहती है, उस समय कापोत लेस्या के परिणाम होते हैं। वर्तमान में विज्ञान इसको क्या कहता है? ओरा कहता है कि व्यक्ति जैसे अपने अपने परिणाम करता है, उसका वैसा ओरा, कौन किस लेस्या वाला जीव है, उसके ओरा वैसे ही बनते चले जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं अभी सब आपकी बात में आ जाएंगी, धीरे से इसको सुनते चलो। इन्हीं चीज़ों को ही हम आपको अब सामने ला रहे हैं। यहाँ भावों की परिणतियाँ बताई जा रही हैं, ये भाव लेस्या के परिणाम बताए जा रहे हैं। बाहरी में द्रव्य लेस्या भी होती है, और द्रव्य लेस्या के बारे में भी यथायुग कहाँ पर कैसा उसको लगाना है, उसको हम बताएंगे। अभी तो ये बताया जा रहा है कि कृष्ण लेस्या वाला जो होता है, उस कृष्ण लेस्या में परिणत वाले के भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं, कसाओं के भी असंख्यात भेद हो सकते हैं। ये तो आपको मूल रूप से यहाँ पर 6 भेदों को घटा करके बताया जा रहा है कि कृष्ण लेस्या वाला कैसा होता है। तो कहते हैं आर्त रौद्रा सदा क्रोधी। जो व्यक्ति हमेशा हमेशा आर्त और रौद्र ध्यान में डूबा रहता है। आर्त ध्यान क्या कहलाता है? तो कहते हैं जिस ध्यान को करने से वर्तमान में भी
वह दुख देता है या दुख के कारण से होता है, और आगे जा कर के भी वह दुख के लिए कारण बन जाता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। इष्ट वियोग जो हमारे लिए अपने कुटुंबी परिवारजन हैं, मित्रगण हैं, ये अथवा जिन वस्तुओं से हमारे लिए विशेष लगाव है, ऐसी इष्ट वस्तुओं का वियोग हो जाए तो फिर मन में बार बार स्मृति में वही वस्तु आती रहे। ये कब मिले, कब मिले, कब मिले, कैसे मिले, कहाँ पर मिलेगी, आदि आदि। जब इस प्रकार से करते हैं तो वह इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान होता है। जैसे आपने सुकौशल मुनिराज की कथा सुनी है, सुकमाल की नहीं, सुकौशल मुनिराज की कथा, कि जो सुकौशल के पिता थे वह राजा थे। जब इनका जन्म हुआ तो वह उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तब से जो उनकी माँ थी, सुकौशल की माँ, ऐसे मुनिराजों से वह देश भाव रखने लगी। और एक दिन क्या हुआ कि वही जब ये सुकौशल बड़ा हो गया और महल के ऊपर अपनी माँ और धाय माँ के साथ वह प्रकृति के दृश्य को देख रहा था, और देखते देखते वही जो राजा मुनिराज बने थे उस नगर में आ गए। वह सुकौशल कहता है, आज तक मैंने ऐसे दिव्य पुरुषों को नहीं दिखाई, आखिर कौन है? माँ से पूछा तो माँ ने झल्लाहट करके और कह दिया, ये है, वहाँ नहीं, उससे क्या लेने देना तुम्हें, हो गए कोई। तब वह विचार करता है कि इनकी दिव्य आभा है और सारे चिन्ह राजा महाराजों के जैसे होते हैं, वैसे ही इन्होंने ऐसी दिगंबर दीक्षा को धारण क्यों कर लिया। तब उसने अपनी धाय माँ से पूछा और धाय माँ ने ये सारी चीज़ें उसको बता दी। तब वह उनके दर्शन करने के लिए गया और दर्शन करके जब उनका धर्म का उपदेश सुना तो सुकौशल ने भी दीक्षा धारण की। अब जब घर से पति भी चले गए और पुत्र भी चला गया, तब वह रानी निरंतर आर्त ध्यान करती रही। ऐसा इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान किया कि मर करके वह क्या बनी? बाघनी बनी। कहाँ तो रानी थी और कहाँ पहुँच गई? बाघनी बनी, यानी त्रिंच पर्याय में पहुँच गई। आचार्य भगवंत कहते हैं इष्ट वियोगज नाम का ध्यान ऐसे ही यह संसारी प्राणी करता ही रहता है। कोई चीज़ हमारी गुम जाती है और फिर देखो ढूंढाई ढूंढना चालू कर देते हैं। किसी का मान लो सोने का हार गुम गया, क्लास में मन लगेगा? महाराज ने क्या बताया यही पता नहीं चलेगा, वही चीज घूमती रहती है। अच्छी तीव्र गर्मी पड़ रही हो और
कूलर में आप बैठे हो और एकाएक लाइट चली जाए तो क्या होता है? कूलने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? कूलने लगते हैं। अब कब आए कब आए कब आए, जल्दी से कब लाइट आए। बस यही तो अपना आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग, इष्ट वस्तु हमारी उसका वियोग हो गया, विरह हो गया, बार बार कब मिले। कोई घर में ऐसे जो मुखिया के रूप में होते हैं और घटना घट जाती है, चले जाते हैं। अब हमेशा हमेशा के लिए वही चीज़ बार बार करते रहते हैं। अब हो सकता है वो तो धर्मात्मा थे और जाकर के यहाँ से स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हो गए और वहाँ जाकर के विषयों में लीन हो गए और साथ साथ में भगवान की पूजा आराधना में भी लीन हैं, आनंद मना रहे हैं। और इधर आप रो रहे हैं, धो रहे हैं। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप पाप का संचय कर रहे हैं, अपनी गति बिगाड़ रहे हैं। इसलिए जो गया है वो वापस तो आने वाला है नहीं। अब आपके रोने से क्या वापस आ जाएंगे? फिर अपने परिणामों को क्यों बिगाड़ते हो? किसी के यहाँ आप जाते हैं जैसे बैठने के लिए, तो क्या होता है? महिलाएं जाती हैं तो पूरी तैयारी करके, अब रोना नहीं आएगा तो कैसे रोएंगे? हैं? तो अमृत धारा थोड़ी सी ले जाओ। उधर भी अब उनको भी रोना नहीं है, लेकिन अब आए हैं तो लोक व्यवहार में लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? क्या बैठने की आए और रोए भी नहीं? तो वहीं से धीरे धीरे थोड़ा वो रोएंगे, थोड़ा ये रोएंगे और धीरे धीरे वह चालू हो जाते हैं। उसकी उदेड़ना ऐसी होती है कि जोर जोर से भी उस पहले उसे ही होता था, फिर सही सही में हो जाता है। तो आप लोगों को अब स्वाध्यायशील है, ये ध्यान रखना है कि ये आर्त ध्यान है। तो उनके लिए जब भी जाओ तो अपन को तो रोना नहीं, तो फिर रोना नहीं तो हंसना भी नहीं। देव महाराज ने कहा था रोना नहीं तो हंसने लगो। ये भी विवेक रखना है, लेकिन गंभीरता से उनको अच्छी तरह से समझाना है। 12 भावनाएं के बारे में थोड़ा सा कहना प्रारंभ कर दो तो रोना धोना शांत हो जाता। और कह के आओ कि हमेशा इन 12 भावना का चिंतन करो। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी इस पर हो चुके हैं। जब वो नहीं रहे पृथ्वी पर तो अपना कहाँ लगता है नंबर। और इस प्रकार से चिंता नहीं करो, हम तो हैं, तुम्हारे लिए हम सहयोग करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी हम करेंगे। और उनका उस समय धर्म ध्यान करा करके आना चाहिए, तब तो आपका जाना सार्थक है। नहीं तो आप और वे दोनों चालू हो गए तो एक दूसरे के लिए यह असाता वेदनी बंध प्रारंभ हो जाता है और कर्म बंध ऐसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये अकारी है, इसको छोड़ना चाहिए। और बैठे बैठे अगर ऐसे गुमसुम हो जाते हैं तो लोग जो विषाद में डूब जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, अपना अहित कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं लोग। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इस चीज़ से हमें बचना है, समझना है। और जाकर के वह बाघिन बनी, और जब बाघिन बनी और जंगल में थी और यही दोनों मुनिराज सामने आ गए और उन पर वह टूट पड़ी और जो सुकोसल मुनिराज थे उनका भक्षण कर लिया।
और जब भक्षण करने के बाद जब कुछ चिन्ह थे, उसके हाथ पर उस चिन्ह को देख करके उसको जाति स्मरण हो गया। और वहीं पर जो कि पतिदेव मुनिराज बने हुए थे, उन्होंने भी उसको धर्मोपदेश दिया, संबोधन किया कि तूने क्या किया, अपने पुत्र का ही भक्षण कर लिया। जिस पुत्र के वियोग में मर करके तू बाघिन बनी है और वह उसी पुत्र का भक्षण कर लिया। तब उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और वह अपनी निंदा गर्हा आलोचना कर ले। और मुनिराज के माध्यम से प्रायश्चित आदि लेकर के फिर उसने बाघिन ने सदगति प्राप्त की। तो ये कहलाता है आर्त ध्यान इष्ट वियोगच नाम का। इसलिए ध्यान रखो कि कोई भी यहाँ से गया है तो उसका जन्म वहाँ नियम से हो जाता। आचार्य ने एक हाई को लिखा है, बेचल बसे, बेचल बसे यानी यहाँ से वहाँ, यानी यहाँ से वहाँ जाकर बसे। बेचल बसे का अर्थ क्या होता है कि यहाँ से जाकर के वहाँ जाकर के बस जाते हैं। जैसे कोई घाटोल छोड़ करके गया तो खांदू कॉलोनी पहुँच गया या अहमदाबाद पहुँच गया या बड़े सिटियों में वह पहुँच जाता, जाकर बस जाता है। ऐसे ही ये पर्याय छूटती है और जाकर के दूसरी पर्याय मिल जाती है। बस इसी का नाम मरण है। आत्मा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। पर्यायों की उत्पत्ति और पर्यायों का विनाश होता रहता है। इसलिए जो आर्त ध्यान में डूबा है वह अशुभ लिस्सा के परिणाम करने वाला होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसको नहीं करने के लिए कहा, इससे बचना चाहिए। फिर भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये आगे जाकर के मुनिराजों के लिए भी आर्त ध्यान हो जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जो एक मिथ्यात्व के साथ आर्त ध्यान होता है वह अलग प्रकार का होता है। एक असंयम सम्यक दृष्टि का आर्त ध्यान अलग प्रकार का होगा। एक अणुवृत्ति का आर्त ध्यान अलग प्रकार का होगा और एक महावृत्ति का छठे गुणस्थान में जो हो रहा है, गुणस्थानगत हो रहा है, वह अलग प्रकार का होगा। इसलिए तीव्रता से बचना चाहिए। तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट का संयोग हो जाए और उस अनिष्ट को दूर हटाने के लिए बार बार प्रयास किए जाएं। अब कोई शत्रु है आपका, उस शत्रु को क्या हमेशा हमेशा उस शत्रु को मारने के प्लान बनाते रहना। ये कैसे नीचा इसको दिखाया जाए, कैसे इसका पतन हो, आदि आदि, उसके लिए ही इस प्रकार से विचार करते रहते हैं। ये अनिष्ट संयोग है। कोई जैसे मान लो आपके घर में सर्प आ गया क्या करोगे? अब आपको नींद आएगी क्या? रात में आ गया है। आप तो माला उठाओगे और चालू हो जाए। काय के लिए माला फेर रहे हैं? ये निकल जाए घर में से। माला भी नहीं फेरेगी, देखते भी रहेंगे चारों तरफ, लेकिन माला भी इसलिए फेरी जा रही है कि ये कब उसको निकालने का प्रयास करेंगे। और कहीं मान लो छिप गया और दिख नहीं रहा है तो क्या होगा?
ढुड़ाई चालू हो जाती है, ये कब जाएगा। वो तो आया था अपने परिवारजन को देखने के लिए, पूर्वज था कोई और जाति स्मरण हो गया तो देख तो आए सब अच्छे से सोते हैं खाते पीते हैं कि नहीं, सब कर वो देखने के लिए आया है। और आप तो अब घर में आया है तो कहते हैं घर आए शत्रु का भी स्वागत करना चाहिए। ऐसी कथा आती है कि एक राजा ने इस प्रकार से उसको 3 नियम दिए गए। उसमें जो घर में आपके शत्रु भी आए तो उसका स्वागत करना। तब उसको एक रात्रि में ऐसा स्वप्न आया कि हम तुम्हारे प्राण लेने के लिए आएंगे। और उधर से आएंगे, उस पर्वत से आएंगे और आपके प्राण लेकर के जाएंगे। जब राजा को ऐसा स्वप्न बार बार आया तब उसको पता चला ये सच होने वाला है। तब वह सबसे निष्प्रय होकर के, और उसको याद आ गया कि हमने नियम लिया था कि घर आए शत्रु का स्वागत करेंगे। तब जिस जगह से वह नागिन उस राजा को डसने के लिए आना थी, वहीं से रास्ते में उन्होंने दीप जला दिए और दूध के कटोरे भरवा करके रख दिए और रास्ते में बीन बजाने वालों को भी बिठा दिया कि वहाँ से वो नागिन आने वाली है, चूँकि मेरा शत्रु है लेकिन मेरे यहाँ आने वाले है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और वहीं से स्वागत प्रारंभ हो गया। वह दूध पीती और बीन की आवाज़ सुनती और आगे बढ़ती गई और वह विचार करती है कि मेरा ऐसा स्वागत, और मैं जिसको डसने जा रही हूँ, इसको मारने जा रही हूँ, वो मेरा ऐसा स्वागत कर रहा है। जो मेरा ऐसा स्वागत करने वाला है मैं उसके साथ ऐसा नहीं। और वह वहीं पर आकर के दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर उसने अपना फन पटक पटक करके अपने प्राण दे दिए, लेकिन राजा के प्राण नहीं लिए। राजा कहता है देखो ऐसा नियम मुझे मिला था, उसका ये परिणाम हुआ कि मैं बच गया। तो घर आए शत्रु का भी जब स्वागत करना चाहिए तो आपके यहाँ ये शत्रु नहीं आए, आपके पूर्वज आए हैं। अच्छी तरह से उनको थाली लगाओ, उस थाली में दूध आदि रख दो और पिलाओ, सबको देख लें। उनसे कहो कि अब आप यहाँ से प्रस्थान करो, अब रिश्तेदारी हो गई है। ज़्यादा दिन की रिश्तेदारी अच्छी नहीं होती, इसलिए अब आप यहाँ से नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उनको ले जाओ, जहाँ हैं व्यवस्थित कर दिए जाते। फिर भी अगर मान लो किसी ने बता दिया कि ये तो आपके वो हैं, तो बताओ आप फिर उनको भेजोगे कि नहीं भेजोगे? फिर भी ये कह रहे महाराज कोई भरोसा नहीं, दूध पिलाओ और कभी जहर उगल दें तो कोई भरोसा नहीं। ये कहलाता है अनिष्ट संयोग। तो बार बार उस वस्तु को हटाते हैं तब हमारा ये आर्त ध्यान होता है। और पीड़ा चिंतन, पीड़ा चिंतन का अर्थ होता है जैसे शरीर में कोई रोग हो गया तो निरंतर बार बार ये कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, कहाँ दूर होगा, किससे दूर होगा, आदि आदि, उसके लिए निरंतर स्मृति समन्वय जब होता है तब ये आर्त ध्यान होता है पीड़ा चिंतन नाम का। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं जब भी शरीर में कोई रोग हो
तो इस प्रकार के चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना चिंतन के भी यह ठीक हो सकता है। कैसे? तो आचार्य भगवान कहते हैं, अब कोई रोगों की अगर उत्पत्ति हुई है तो इन रोगों का शमन करना है तो भगवान का भजन करो, अभिषेक, पूजन, शांति धारा आदि आदि स्तोत्र आदि का पाठ करो, जप करो, दान करो आदि आदि, जिसके माध्यम से यह हमारा जो आया हुआ कर्म है उपशमन को प्राप्त हो जाता है। आर्त ध्यान में मत बदलो, उसको धर्म ध्यान में बदल दो। और उसके लिए अगर कुछ पुरुषार्थ करना है तो इतना पुरुषार्थ करो कि डॉक्टर आदि को दिखा करके, वैद्य को दिखा करके और औषधि भी साथ में ले लो। अब औषधि ले ली है, अब उसको अपना काम करने दो। आप अपना, अब यही हमने औषधि ली है, अब ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं, न चिंतन करने की है। आप अपने काम में लग जाओ, औषधि अपने काम में लगे, समय पा करके वह रोग ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो बिल्कुल असाध्य रहते हैं, अब उनको किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कई बार देखा जाता है कि ऐसे असाध्य रोग भी भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने से ठीक हो जाते हैं। तो ये पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। इस आर्त ध्यान में परिणत व्यक्ति की लिशाएं अशुभ हो जाती हैं। और चौथे नंबर का है कौन सा? निदान। निदान का अर्थ होता है कि हमें इस तप का फल ये मिले, हमने जो दान किया है उस दान का फल मुझे ये मिले, मैंने जो भी व्रत नियम संयम आदि लिए हैं उसका फल मुझे ये मिले। दो प्रकार के निदान होते हैं, एक प्रशस्त निदान और दूसरा अप्रशस्त निदान। प्रशस्त निदान तो वह संसार की वृद्धि के लिए नहीं होता। जैसे आप लोग भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हे भगवान दुख कहो कम्मक कहो पोही लाओ सुगई गर्णम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। जिन्हें भगवान मुझे इस प्रकार के ये सारी चीज़ें प्राप्त हों, ये सांसारिक चीज़ें नहीं हैं, संसार से पार होने वाली चीज़ें हैं। दुखों का क्षय होगा तो वास्तविक सुख हमारे लिए प्राप्त होगा, कर्मों का क्षय होगा तो वास्तविक सुख प्राप्त होगा, सुगति में प्राप्ति होगी तो हमारे लिए सही वास्तविक सुख प्राप्त होगा, समाधि मरण होगा वो जल्दी संसार जिन भगवान के गुणों की प्राप्ति मुझे हो। इस प्रकार का निदान ये प्रशस्त निदान कहलाता है। इस प्रकार की भावना तो बड़े बड़े मुनिराज भी गणधर परमेष्ठी भी करते हैं, लेकिन इन धर्म के माध्यम से अथवा जो भी हमने साधना व्रत नियम आदि की, इसके फल स्वरूप मुझे क्या मिले? संसार के विषय सुखों की प्राप्ति हो। तो यह निदान अप्रशस्त निदान कहलाता है और आर्त ध्यान की कोटि में इसको रखा गया है। इसलिए ऐसे निदान नहीं करना। इस निदान के माध्यम से चीज मिल तो जाती है, लेकिन ये घाटे का सौदा हो जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति पूजा आराधना का फल तो बहुत उत्कृष्ट होता है। और हमने ये मांग लिया कि हमारी दुकान अच्छी चले, इसलिए हम भगवान की प्रतिदिन अभिषेक पूजा और शांति धारा कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं अगर आप निदान नहीं करो और जो एक दिन आपने भगवान का अभिषेक पूजा शांति धारा की है, इसका फल तो इतना है कि आप जीवन भर भी जो कमाओगे दुकान में वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। जीवन भर
जीवन भर जो बैठ कर के दुकान में कमाओगे और यहाँ जो एक दिन की अभिषेक पूजा शांति धारा का जो पुण्य संचय किया है वो पुण्य बहुत भारी होता है। लेकिन हम क्या कह रहे थे, बस इसके बदले में मुझे अच्छी दुकान, वो अच्छी दुकान चल गई आज, अगर मान लो जैसे कह के आए थे तो फिर देखो दूसरे दिन से और मांग बढ़ती चली जाती, और अच्छे से फिर पूजा पाठ होगी। होती है कि नहीं होती? होती है। इसलिए किसी ने कहा है सजदे के सिले में फिरदौस मिले मुझे मंजूर नहीं, बेलौस में बंदा हूँ कोई मजदूर नहीं। सच्चा निष्काम जो भक्त होता है वह कहता है मुझे पूजा पाठ भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने से फिरदौस यानी संसार की ये संपदा मिले, मुझे मंजूर नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। बेलौस में बंदा हूँ कोई मजदूर नहीं, यानी मैं निष्काम बंदा हूँ, कोई मजदूर नहीं जो भगवान आपकी पूजा पाठ की है इसकी मजदूरी मुझे ये मिले कि मेरी दुकान अच्छी चले। तो इस प्रकार के कार्य घाटे के होते हैं। आप भगवान की पूजा आराधना करिए, आपकी दुकान बिना मांगे ही आपकी दुकान चलेगी, और आगे जाकर के आपके लिए जो पूजा पाठ के माध्यम से सुख मिलना है वो आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष के सुख प्राप्त होना है, वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन इस प्रकार से हम करने लग जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जो निदान से वस्तु प्राप्त होती है उस वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। फिर उसका मोह ऐसा होता है कि वह भगवान को तो छोड़ देगा लेकिन उस वस्तु को नहीं छोड़ पाता। दो चक्रवर्ती ऐसे हुए जो निदान से हुए। कौन? शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जिनके लिए छह खंड की संपदा मिली, 6 खंड का अधिपति था। लेकिन उन विषय भोगों में ऐसा आसक्त हो गया कि वह आम के पीछे उसने अपना पूरा राज्य छोड़ करके और द्वीपों में जाकर के समुद्र में पहुंच गया कि मुझे वहाँ समुद्र में वो आम मिलेंगे जो इन्होंने खिलाए। और हुआ यूँ कि जब सामने वह प्रकट हुआ कि मैं ये हूँ, अब तो मैं पूरा बदला लूँगा। तुमने जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर के मेरे ऊपर खीर डाल दी थी और मैं तड़प करके मर गया, और अब मैं व्यंतर बना हूँ और अब मैं बदला लूँगा। अब ऐसी स्थिति में वह चक्रवर्ती भी घबरा गया कि क्या करें। वह भी जो व्यंतर था वह कहता है बच जाओगे, एक काम करो, ये नमोकार मंत्र हम पानी के ऊपर लिख रहे हैं, इसको पैर से मिटा देना। मरता क्या नहीं कहता। अपना जीवन के प्रति ऐसा आसक्त हो गया, उसने कहा हम बच जाएंगे, और व्यंतर सोचता है मुझे तो इसके पुण्य को क्षीण करना है, और इसका पुण्य क्षीण हो गया तो मैं मार पाऊंगा, नहीं तो नहीं। और लिख दिया नमोकार मंत्र, तो उसने पैर से मिटाया। उसी समय उस व्यंतर ने उसको मार दिया और मर करके सप्तम नरक की यात्रा हो गई। तो ऐसे जो पुण्य के फलों में आसक्त हो जाते हैं वह अपने पुण्य को ऐसे ही छीन कर देते हैं। जब आपकी एक दुकान थी तब तो आप अच्छे से पूजा पाठ करते थे, अब 2 कर दी भगवान ने तो अब कम पूजा पाठ होने लगी, और 2 से 4 हुए तो फिर पूजा ही करनी बंद हो गई। तो भैया ऐसी पूजा पाठ का फल ऐसा मुझे नहीं चाहिए कि जिसके माध्यम से मैं अच्छे से धर्म ध्यान नहीं कर सकूं।
ऐसा वैभव किस काम का कि मैं अच्छे से खा पी नहीं सकूं, अच्छे से सुबह से धर्म ध्यान आदि नहीं कर सकूं। तो भावना का भाव भगवान से, भगवान आपकी कृपा से दुकानदारी आदि अच्छी सब चल रही है, संपन्न है, बस आपसे ये चाहते हैं कि अभी मैं आपकी 2 घंटे पूजा पाठ करता हूँ, अब मुझे 3 घंटे करने को मिले। उधर से मेरा समय घटता चला जाए, इधर का समय बढ़ता चला जाए। जैसे सदा सुखदास जी के बारे में आता है, पंडित सुदास, वो इस प्रकार से कहीं सर्विस करते थे, तो जब वहाँ उसमें हड़ताल हुई तो हड़ताल के माध्यम से भत्ता बढ़ाया गया सबका, और इनका भी बढ़ा करके जब देने लगे इनके लिए, तो वह कहते मुझे नहीं चाहिए, मैं हड़ताल में शामिल नहीं हुआ। अगर आप मुझे देना चाहते हो तो अब मैं जिनवाणी की सेवा करना चाहता हूँ, अभी मैं 6 घंटे काम करता हूँ, तो अब मैं 4 घंटे काम करूँगा, 2 घंटे जिनवाणी के लिए दूँगा। इस प्रकार की भावना अपने अंदर जागृत होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी आत्मा का हित होने वाला है। नहीं तो ऐसे इन सब संसार के कार्यों में फंस करके उलझ जाते हैं, फिर सुलझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रकार से भाव बना करके यहाँ बैठे हैं। अच्छी लिस्सा के परिणाम आपके हैं, शुभ लिस्सा के परिणाम हैं, और कोई विकल्प नहीं है। आप लोगों के लिए कहा गया था कि दुकान बंद रखना है, तो दुकान तो महाराज बंद है, लेकिन दुकान बंद करने के लिए आप लोगों को कहा था कान बंद करने के लिए। अब कान बंद करके लोग बैठे हुए हैं, उन्हें दुकान बंद करी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अभी जो 8 बजे दुकान खोलते थे तो वो 7 बजे उठ जाते थे, और आपने अब नियम बना दिया कि 10 बजे के बाद दुकान नहीं खोलना है, अब 9 बजे तक अच्छे से सो। तो अब क्या हुआ, ये तो उल्टा हो गया। दुकान तो इसलिए बंद करने के लिए कहा था कि जल्दी से समय से आकर के और यहाँ बैठ कर के आपको ये धर्म ध्यान करना है। उधर आर्त और रौद्र ध्यान में डूबे हो, 24 घंटे ये चल रहा है, 1-2 घंटे आकर के मुनिराजों का लाभ ले लो, उस पाप को धो जो 24 घंटे में लगा हुआ है। 1-2 घंटे आकर के और समझ लो कि ये हम कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका फल मुझे आगे क्या मिलेगा। यही ज्ञान कराने के लिए आप लोगों की दुकान 10 बजे के बाद खोलने के लिए कहा कि 10 के बाद खोलना। कहाँ है भैया वो दुकानदार? अजी तो बहुत अच्छा बता दिया। अब 10 बजे तक आराम से कोई मोबाइल लिए हुए होगा, कोई टीवी पर बैठा हुआ होगा, किसी का नाश्ता पानी चल रहा होगा, और कोई मक्खियाँ बैठे बैठे क्या करें। कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर घर के द्वार पर बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं है। उनसे कहो तो यहाँ आने के भाव नहीं उठते। हो सकता है कोई ऐसी गति उनकी बंद हो गई हो, या कोई ऐसा आयु का बंद हो गया हो, तो उनके भाव नहीं होते। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि आयु का भी अगर बंद हो गया हो और इधर आ जाओ तो हो सकता है बहुत कुछ उसमें हम कम कर सकते हैं। नरक आयु का बंद करने के बाद भी राजा सैनिक ने 33 सागर की आयु का बंद हुआ था। कौन से परिणाम थे? तो कहते हैं कि परम कृष्ण लीला के परिणाम थे। जिन मुनिराज के ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया
कहते हैं ऐसे जीवों के परिणाम कैसे होते हैं? कृष्ण लीला के। और ऐसे अगर दिगंबर मुनिराजों के ऊपर कोई उपसर्ग करता है तो परम कृष्ण लीला के परिणाम उसके होते। और अधिक से अधिक जो उसके लिए नरकों में आयु मिलती है वो आयु का बंद हो जाता। निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का बंद होता है, यहाँ तो बच जाएगा लेकिन नरकों में सागरों पर्यंत सड़ता रहता है, वहाँ से कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन अगर वह अपनी निंदा गर्हा आलोचना करके और सही सही धर्म को स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी आयु को भी कम कर सकता है, अपने पापों को घटा सकता है प्रायश्चित आदि के माध्यम। तो राजा सैनिक ने अपनी निंदा गर्हा आलोचना की, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और समूह शरण में जाकर के प्रतिदिन भगवान की भक्ति पूजा आराधना करता। साथ साथ में 2-2 ढाई घंटे तक वह एक बार लगातार 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान की दिव्य देशना को सुनता और उसके माध्यम से क्षयक सम्यक दर्शन की, भगवान की भक्ति पूजा साधना ऐसी क्षयक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और आगे जाके तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया और अपनी आयु घटा करके 84,000 वर्ष हो गई। कहाँ तो वह 33 सागर की जिसका कोई पार नहीं है, अपार है। और तो इतना भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहना कि भैया अब इनकी कोई आयु का बंद हो गया इसलिए यहाँ नहीं आ रहे। चलो हो भी गया है तो भी आपको यहाँ पर आना है और आकर के अपने परिणामों को संभालना है, अपनी कसाओं को मंद करना है। उधर जैसा क्षेत्र होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसे मिलते हैं वैसे ही हमारी कसाएं हो जाती हैं। इसलिए इधर की अलग वातावरण रहता है और उधर का वातावरण अलग रहता है। तो अब दुकान तो बंद आपने करवा दी है, अब देख तो लो कि दुकान बंद करके कर क्या रहे हैं। एक बार इसी समय आप 2 लोगों को भेजिए और एक चक्कर लगा करके आइए, उस सबके नाम लिख करके और उसकी स्थिति लिख करके हमारे पास ले आइए, फिर दूसरे दिन हम उनको अपने पास बुलवाएंगे कि क्या बात है भाई। फिर ये लोग समाधान करेंगे कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। एक बार करके देख लो, 2-4 युवाओं को भेज करके और उनकी क्या समस्या है उनका समाधान। अब हाँ, उनके लिए मना नहीं कर रहे हैं जो अभी यहाँ पढ़ करके गए हैं, वो तो एक क्लास कम से कम एक क्लास पढ़ तो रहे हैं, आ तो रहे हैं समय निकाल कर। उनके लिए अब दोबारा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोड भी देना अच्छा नहीं। 1 घंटे भी अगर ले लिया, हाँ किसी की रुचि होती है तो वो सब में भी, इसमें भी रहता है, दोपहर में भी, शाम का भी लाभ लेता है, लेना चाहिए। तो ये परिणाम किस प्रकार से होते हैं, तो उसने इस प्रकार से निदान आदि के माध्यम से जो वस्तु होती है उसमें वह व्यक्ति आसक्त हो जाता है, वह छोड़ नहीं पाता। पुण्योदय से तो 6 खंड का अधिपति मिला, लेकिन वह पापानुबंधी पुण्य हो जाता है। जो पुण्य निरंतर पाप का बंद करा रहा है, अभी तो उसके पास सब कुछ है, इतना वैभव है, लेकिन अब उसका भविष्य क्या होगा, तो उस चक्रवर्ती का भविष्य 7वें नरक में जाकर के निकालने का है। यही तो कह रहे हैं, ये निदान के माध्यम से। बाकी के और जो चक्रवर्ती बने हुए हैं वो निदान के माध्यम से नहीं बने, तो कुछ तो सब कुछ त्याग करके और मुनि दीक्षा धारण करके कुछ स्वर्ग में गए और कुछ मोक्ष चले गए। इसलिए ये निदान नाम का आर्त ध्यान है, इससे बचना चाहिए। वैसे हमारी इच्छाएं तो होती रहती है, लेकिन धर्म आदि के बदले में मुझे ये मिले सांसारिक वस्तु, इस प्रकार का निधान नहीं करना चाहिए।
तो ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। जो इन 4 प्रकार के आर्त ध्यान में डूबा रहता है वह कृष्ण दीक्षा के परिणाम से युक्त होता है। फिर आर्त रौद्र ध्यान भी है। तो 4 और आर्त ध्यान जो होते हैं ये थोड़े कम रहते हैं, लेकिन रौद्र ध्यान तो बड़े बाबा हैं। कैसे हैं? कहा गया है हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान होता है, यानी हिंसा में आनंदित होना। कहीं हिंसा के कार्य हो रहे हैं और उसकी हम अनुमोदना आदि कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मन से वचनों से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, काय से तालियां आदि बजा रहे हैं उस हिंसा के लिए, तो कहते हैं ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। अथवा हिंसा तो कर दी, ये हिंसा पाप हो गया और पाप होने के बाद फिर हिंसा करने के बाद भी आनंदित हो रहे हैं, या उस हिंसा के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, बैठे बैठे मन में ये रौद्र ध्यान चल रहा है, हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। आज आप लोग हिंसा तो नहीं करते, लेकिन ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसमें बच्चे लोग जिनको ज्ञान नहीं होता ऐसे ऐसे उसमें क्या डले हुए हैं, गेम्स बताते हैं। और ऐसे ऐसे गेम्स हैं कि कितनों को मारना है मारते चले जाओ, सब मन उसी में लगा हुआ है और ये मारते चले जाते हैं। उस पर मार रहे हैं कि साक्षात नहीं मार रहे। लेकिन हमारे यहाँ संकल्पी हिंसा के बारे में बताया कि संकल्पी हिंसा यही कहलाती है, मन में अगर मारने के परिणाम हो गए किसी को हो गया काम। अब ऐसे ऐसे गेम में पबजी वगैरह होते, कौन कौन से हमें तो देखे पते नहीं, ये लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि एक पबजी गेम आया था, तो बच्चे लोग उसी में घंटों कब निकल जाएं उनके पतों नहीं चलते। तो फिर पता चला कि भैया इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हिंसात्मक है। हमने ये पबजी नहीं है, अब उसका नाम बदल दो, ये पापजी है, पापजी यानी पाप को बढ़ाने वाला है। ऐसे बहुत सारे गेम्स होंगे, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से आते हैं। बच्चे लोग कंप्यूटर पे खेलते हैं, इस पे खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं दूसरे के यहाँ जाकर के ऐसे बच्चे बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि आपके बच्चे जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं आपके साथ जाते हैं, आप धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो जाते हैं, वो बच्चे वहीं पर पंडाल में बैठ कर के ये गेम्स खेल रहे हैं। हमने आँखों से देखा, 3-4 बच्चे वहीं पर बैठे हैं और महाराज जी भी पता नहीं कब निकल गए, उन्हें पता ही नहीं, वो बच्चे गेम से खेल रहे हैं। आप क्या सावधानी रख रहे हैं? आपके बच्चे रौद्र ध्यान में डूबे हैं कि आर्त ध्यान में डूबे हैं? इनका भविष्य क्या होगा? ये अपना जो पुण्य लेकर के आए हैं उन पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। जैन कुल में जन्म हुआ यानी पूर्व का पुण्य था उनका, लेकिन ऐसे गेम्स खेल के रौद्र ध्यान करके अपने उस पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए माता पिता जब भी आते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। बच्चे शांत होकर के कुछ भी समझ में आए चाहे ना आए, धीरे से उनकी उस अपन को प्रवचन को सुनना है, उनकी वाणी को सुनना है, जिससे बहुत पुण्य का बंध होगा, तुम भी बहुत बड़े बनोगे, ऐसे बनोगे, ऐसा समझाया जाता है। अब बच्चों को लेकर के आए और यहाँ बच्चे ही उद्यम करने लगे, तो अब बच्चे पुण्य बंद करके जाएंगे कि पाप बंद करके जाएंगे? देखो, कुर्सी कह रही है कि अब थोड़ा नीचे बैठने का अभ्यास आप करो, थोड़ा पुरुषार्थ करो, इस धर्म सभा में आपका रोग भी ठीक होगा। ये कह रही है अब दोबारा उस पर नहीं बैठना, चाहे भले पाँव फैलाना पड़े तो उस तरफ करके फैला करके बैठ गए, है ना, इस तरफ नहीं करके, लेकिन नीचे बैठने का प्रयास करें। तो बता रहे थे आप लोगों के लिए कि ऐसी भी व्यवस्था बनाओ
अब बताते हैं कि कुछ लोग तो महाराज इसलिए नहीं आ पाते यहाँ कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो तो अब उन्हें मिलेगा ही नहीं चतुर्मास का लाभ, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब दोबारा चतुर्मास कब मिलेगा पता है क्या? अभी हमारा कहीं दोबारा तो चतुर्मास हुआ नहीं, इतने चतुर्मास हुए हैं। आपको द्वारा मिल जाए तो बड़े बासपूज भगवान की बड़ी कृपा हो जाए। लेकिन अगर नहीं मिला तो बेचारे वे वंचित रह जाएं। तो एक भैया जी ने हमें बताया कि वो विदेश गए, और विदेश में क्या है, वहाँ पर वो दोनों दंपति रहते हैं, दोनों नौकरी करने वाले हैं। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम गए तो रात्रि में वहाँ पर प्रवचन होता है, तो बच्चों को कहाँ छोड़ के आए वो, और बच्चे हैं तो वो प्रवचन कभी सुन नहीं सकते, इन बच्चों को कहाँ छोड़ें। तो वहाँ की एक ऐसी व्यवस्था है, यहाँ मंदिर में प्रवचन होता है, बाहर एक ऐसा हाल बना हुआ है उसमें इस प्रकार से लोगों को रखा गया है कि आप यहाँ प्रवचन सुनने आए हैं, आप अपने बच्चों को यहाँ जमा कर दीजिए। सुनो सुनो, सुन लो, बोलो नहीं। यहाँ पर आप बच्चे को जमा करिए, अब बच्चे का नाम है, ये आपको रसीद दी जाती है उसके नाम की, और अब यहाँ 1 घंटे के लिए आपके बच्चे जमा रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि बच्चे रोते रहेंगे, वहाँ जमा रहने के बाद भी जो घर में बच्चों को चीज़ नहीं मिलती वो बच्चों को यहाँ चीज़ मिलेगी और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि उससे बच्चे खेलेंगे भी और सीखेंगे भी। गिनती सीखेंगे 1 2 3, और खिलौने भी हैं और साथ साथ में वो चीज़ भी है। पढ़ना भी सीखेंगे, अरहंत भी सीखेंगे, नमोकार मंत्र भी सीखेंगे और खेलेंगे भी। खेलते खेलते वह अपना धर्म ध्यान करेंगे और सीख भी जाएंगे। ऐसी ऐसी फोटो, इस प्रकार की मूर्तियाँ आदि उनको दिखाएंगे बच्चों को कि देखो ये भगवान होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये महाराज होते हैं, ऐसे होते हैं, ये पिच्छी है, ये कमंडल है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। देख के बच्चों को अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो बहू भी और बेटे भी दोनों लाभ ले रहे हैं, और बच्चे भी लाभ ले रहे हैं। तो ये भी तो व्यवस्था बनाई जा सकती है। क्या कमी है आप लोगों के घरों में? पैसों की कोई कमी है क्या? एक ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें, और एक इस प्रकार के आप कोई पंडित जी विद्वान रख लो तो बस वे वो काम कर देंगे। इधर उधर के तो कितने खर्च करते रहते, सब होता रहता लेकिन बुद्धि नहीं चलती, और बच्चों को यहाँ पर ले आते हैं, बच्चे ऊधम करते हैं, सबके लिए अंतराय कर्म डालते हैं, और पुण्य संचय नहीं करके पाप, अथवा मोबाइल दे देंगे तो मोबाइल से खेलते रहेंगे। ये रौद्र ध्यान है, इस रौद्र ध्यान से बचना है तो बच्चों को संकल्पित कराओ, माता पिता का कर्तव्य है। क्योंकि आपने राघव मच्छ और तंदुल मत्स्य की कथा तो सुनी है कि राघव मच्छ के अंदर इतने जीव आते जाते हैं, वो एक को भी नहीं खा रहा, जब भूख लगती है तब खा लेता है लेकिन अंदर जो कान में बैठा हुआ कीट खाने वाला, वह पंचेंद्रिय है, उत्तम सहनन उसका है, और वह विचार करता है कि मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। इस रौद्र ध्यान के कारण से वह एक भी किसी को खाता नहीं, लेकिन मर करके साथ में नरक में चला जाता है। तो इन चीज़ों को कब अपन बच्चों को समझाएंगे? बच्चे यहाँ तो आने वाले नहीं, 2-4 आते हैं, 2-4-10 आते, बाकी सब बच्चे आपके पास ही रहते हैं। तो माता पिता का ही कर्तव्य। अब माता पिता को ये पता नहीं, इसीलिए कह रहा है कि उनको भी इधर लाओ, उन्हें भी जानकारी मिले कि किस प्रकार से हमारे कहीं संतान का अहित तो नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा पुण्य घट गया उनका? पुण्य लेकर के आए थे, लेकिन ऐसे कार्यों में लग जाते हैं कि उनका पुण्य क्षीण होता चला जाता है। इसलिए अपनी संतान को जैसे ही वह चलने के योग्य होते हैं
निरंतर प्रतिदिन मंदिर लाना आदि आदि, और अगर 8 वर्ष के हो गए हैं तो अभिषेक आदि कराना, इस प्रकार से पुण्य देना, चढ़ाना आदि आदि ये सब करवाते हैं तो उनकी भी आदत पड़ जाती है और उनको भी ज्ञान होता है कि इसके माध्यम से हमारा क्या। तो कौन सा हो गया? हिंसानंदी नाम का। अब जैसे टीवी पर कोई फिल्म आ रही है और उसमें भी हिंसा के कार्य हो रहे हैं तो उसको हम अनुमोदना कर रहे हैं तो भी वह हमारा आर्त ध्यान हो जाता है। फिर इसके बाद आता है बिरसानंदी, यानी झूठ बोल करके आनंदित होना। जैसे आप दुकान खोल करके बैठे और कोई ग्राहक आ गया और झूठ बोल करके और उसको 10 गुनी में उसको बेच दिया, और बेचने के बाद आज दिन भर का काम हमारा हो गया और बैठे बैठे ही अच्छे विचार कर रहे हैं, अच्छा ग्राहक आया और अच्छे हमने झूठ बोल करके और उसको ठग लिया, आनंदित हो रहे हैं। ऐसे ही कई लोग झूठ बोल करके और आनंद लेते रहते हैं। बोले तो देखें क्या होता है, वो झूठ बोल करके और दोनों को लड़ा दिया, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रही है, आनंदित हो रहे हैं। एक तो झूठ बोलना पाप हो गया, लेकिन उसको हम बार बार अगर स्मृति का विषय बना करके आनंदित होते हैं तो वह रौद्र ध्यान का रूप धारण कर लेता है। वकील साहब हैं, झूठ बोल करके किसी को जिता दिया, अब पार्टी मनाई जा रही है, आनंदित हो रहे हैं। ये सब रौद्र ध्यान के लक्षण कहलाते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है चौरियानंदी नाम का। चौरियानंदी यानी चोरी करके फिर क्या होना? आनंदित होना। डाकू लोग होते हैं, चोरी करके लाते हैं। डाकू लोग जो होते हैं डाका डालने के लिए जाते हैं तो सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं। काले कपड़े पहन करके क्यों? डाकू लोगों के पहले आप देखते डाकू लोग होते थे काले कपड़े, काला बांधे हुए हैं, काली पट्टी है, आदि आदि है। मतलब कृष्ण लीला के परिणाम से युक्त हुआ कर, उनकी जो कार्य हैं वो भी काले हुआ करते, इसलिए वह जो है कहीं से लूट करके लाए हैं, और लूटने के बाद तो ये तो हो गई चोरी पाप, है ना। अब सारा माल इकट्ठा करके फिर जश्न मनाते हैं, पूरी रात भर वह इस रौद्र ध्यान में डूब जाते हैं। तो बार बार इस प्रकार की चीज़ों को आनंदित होना, चोरी करके फिर आनंदित दो चीज़ें हो गई, एक तो भय होता है और एक भय भी बना रहे थे कि कोई आ ना जाए, और एक दूसरी तरफ आनंदित होते हैं कि हमने चोरी की और पकड़े नहीं गए और सारा माल यहाँ आ गया, अब आनंदित हो। तो ये निरंतर रौद्र ध्यान नरकों में ले जाने वाली क्रियाएं होती हैं, ऐसा कहा गया। इसके बाद नंबर आता है परिग्रहानंद। परिग्रहानंद, ये परिग्रह में आनंदित तो होते रहना, हिसाब किताब लगाते रहना, इतना हो गया, इतना मेरा तो इतना है, इतना है, इतना है। तो इस प्रकार के आनंद को आचार्य भगवान ने परिग्रहानंदी कहा। इसलिए बार बार उपदेश दिया जा रहा है ये परिग्रह पाप है। 5 पापों में एक परिग्रह को रखा गया है, इसलिए इस पाप को हमें पुण्य में परिवर्तित करना है। तो इस धन को हमें अच्छे अच्छे कार्यों में लगाना है, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाया करें, जिससे इन लोगों का जो धन है, परिग्रह पाप है, वह पुण्य में परिवर्तित हो जाए। नहीं तो गए महाराज कहाँ से आ गए,
अब ऐसी योजना रख दी, अब हमें कलश लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आते सीधे सीधे और यहाँ पर स्थापना कर लेते, हम लोगों के इतने बच जाते हैं। बोलो, महाराज इसीलिए आए हैं कि आपके पाप को पुण्य में परिवर्तित करना है। और ये पुण्य में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि उसमें जंग लग रही है, पाप बढ़ रहा है, इसको धोना है, इसके प्रति लोभ बैठा हुआ है, छोड़ नहीं रहे हैं। जब महाराज नहीं होते तो दिन भर मंदिर में आए, कलसा ढारो रे और भागो रे, भजन चलता रहता है। कब यहाँ पर दर्शन कर गए, कौन से भगवान के दर्शन कर गए, वो पता ही नहीं रहता। पर्युषण पर्व जब आते हैं तो कई बार भगवान को वेदी से उठा करके उनका मंजन किया जाता है। अब वो संजन आए और ऐसे ऐसे जाते जाते उस वेदी पर भी उन्होंने सिर पटका और आगे बढ़ गए। अब भगवान है कि नहीं, भगवान कोई उठा ले गया है कि नहीं, तो ये पता नहीं है। रूटीन है प्रतिदिन का है, चढ़ा भी जाते हैं, सब करते चले जाते। ये घटनाएं घटती रहती हैं, इस प्रकार की आप लोगों को विचार करना है। इसलिए इस परिग्रह में आनंदित मत होइए और अच्छी अच्छी योजना आप तो महाराज के पास निवेदन करने आओ, महाराज ऐसे ही और कोई उपाय बताओ जिससे हम लोग अपने इस धन का सदुपयोग करें। बड़े लोग आते हैं। आज एक बार हमारे पास ऐसा अभी यहीं पर एक परिवार आया, अभी नाम नहीं बताएंगे, महाराज अब मुझे अपने जो परिग्रह है, इस परिग्रह का एक ट्रस्ट बनाना है। और ऐसा ट्रस्ट नहीं, सांसारिक ट्रस्ट नहीं, धार्मिक ट्रस्ट बनाना है। अब हम लोग कब चले जाएंगे कोई हमें भरोसा नहीं। हम इसका एक धार्मिक ट्रस्ट बनाते जा रहे हैं, बना के जाएंगे, जिसके माध्यम से इसका उपयोग धर्म कार्यों में होगा। तो ऐसी भावना होना चाहिए जिससे हमारी सद्गति आए और हम यहाँ छोड़ करके जाएं तो इसका कोई दुरुपयोग नहीं करे। हमारे बच्चे लोग अगर इसको सांसारिक कार्यों में लगा दें तो हमें क्या मिलेगा। इसलिए हम इसको धार्मिक ट्रस्ट बनाते जाएंगे, इसके माध्यम से जहाँ जहाँ धर्म के कार्य होंगे उसमें ये खर्च किया जाएगा, इससे विधान होंगे, इससे कोई धार्मिक यात्रा होगी, आदि आदि होगी। तो इस प्रकार के भी विचार रखने वाले होते हैं तो वह परिग्रहानंद से बच जाते हैं और धर्म ध्यान उनका होता रहता है। इसलिए इस परिग्रह को जोड़ते समय इसको इस प्रकार से विचार करो कि इसको किस प्रकार से हमें सही स्थान पर लगाना है। ऐसा विचार करोगे तो वह धर्म ध्यान में आ जाए और जल्दी से जल्दी कहीं मुझे इस परिग्रह के साथ आयुबंध ना हो जाए, उसके पहले मुझे इस परिग्रह का परिमाण करना है। अपने जीवन में एक सीमा बना लो कि कितना रखना है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना, बस संतोषी। अब साधु आ गए हैं तो अपने जीवन में संतोष भी आना चाहिए। समय आपका हो गया, कृष्ण लीला के परिणाम चल रहे हैं। कृष्ण लीला वाला कैसा होता है तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हमेशा हमेशा डूबा रहता है, जिसकी ये लीला होती है। हमें इन सब लीलाओं से बचना है। सभी को समय से आना है।